मार भी के नहीं मार भी। बोले का है हाथ पकड़ लो। तन्ना कांगे गए शो वही हाथ पकड़ो कौन ने? डॉक्टर ने हाथ पकड़ो का नहीं। तो अपन ने जेब में से 500 रुपया निकाले वो दे दाए। डॉक्टर ने पूछी का 500 का है के? बोले हमारी पत्नी को हाथ पकड़ो। हाथ तो वही आए कि नहीं? राय चलते आदमी ने हाथ पकड़ा तो 100 चांटे मिले और डॉक्टर ने हाथ पकड़ा तो 100 की नोट मिली। क्यों? क्योंकि राय चलते आदमी की नजर अलग है, नियत अलग है, और डॉक्टर की नजर अलग है। डॉक्टर के पास में डिग्रियां हैं, MBBS, MS, BHMS उसने डिग्रियां की हैं, और राय चलते आदमी ने नहीं की। इसलिए याद रखना, राय चलता आदमी हाथ पकड़ता है तो उसके लिए चांटे घलते हैं, और डॉक्टर हाथ पकड़ता है तो 100 की नोट मिलती है। इसी प्रकार कन्हैया ने जो किया वो है डॉक्टर, वो है कर तुम अकर तुम ना कर तुम सा कर तुम इति ईश्वरा, वो ईश्वर हैं। उनने जो किया तो उनकी बन गई कथा, और अपन अगर वही नकल करेंगे तो अपनी बन जाएगी व्यथा। इसलिए याद रखना, कन्हैया ने जो किया उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। राम ने जो किया वो करो। राम ने क्या किया है? राम जी ने बिल्कुल किया है, वो अपन को करना चाहिए, लेकिन अपन नहीं कर पा रहे। कि माते पिता यरो गुरु की वाणी, श्री राम जय राम जय जय राम। माते पिता यरो गुरु की वाणी, कार्य करिए शुभ नानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माते पिता यरो गुरु की वाणी, नहीं विचार करिए शुभ नानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रातः काले उठे तेरा गुनाथा, माते पिता गुरु नाम महिमा था। राम सिया राम सिया राम जय जय राम जी ने किया है प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। ये हमें करना चाहिए। राम का किया करो और कृष्ण जी का कहा करो, जो उन्होंने भगवत गीता में कहा। तो महाराज केवल इसके लिए रचाया, महाराज इसलिए रचाया कि जीवन में अगर कामदेव तुम्हें रास्ते से भटकाने लगे, पद से भटकाने लगे, तो इस कथा को याद कर लेना। सुंदर महाराज हुआ, कन्हैया बड़े आनंद से निवास कर रहे थे। नारद जी एक दिन कंस के यहाँ पर गए। कंस से जाकर के कहने लगे, राजा कंस ये बताओ तुम उस कन्हैया को मारते क्यों नहीं हो? वो कहने लगे क्यों? बोले देखो हम किसी को भी भेजते हैं, थोड़ा सा कम करना, हाँ कुछ ज्यादा हो गया है, अच्छा बोलते से हो गया हो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। राम धनी तो कौन कभी? थोड़े जोर से, ढीले बोल रहा है। राम धनी तो आज ये जाकर के कहने लगे, सरकार हमारे लिए एक बात की आज्ञा दीजिए। बोले क्या? बोले सरकार हमारे मन में एक विचार है। बोले क्या विचार है? बोले ये बताओ तुम कन्हैया को मारते क्यों नहीं हो? बोले कन्हैया को मारने का कई बार प्रयोजन बनाया, लेकिन कन्हैया जो है हम भेजते हैं किसी को तो वो वापस नहीं आता, उसकी खबर वापस आती है। हमने पूतना को भेजा, पूतना की खबर वापस आई। तृणाव्रत को भेजा, तृणाव्रत की कथा जो है खबर वापस आई। और कुछ नहीं कम करना। शक्तासुर को भेजा, उसकी खबर वापस आई। तो बोले एक काम करो, तुम अकेले अकेले भेजते हो, इस बार एक काम करो, कन्हैया को यहीं बुला लो, कन्हैया को यहीं बुलाओ, धनुष यज्ञ रखो। सो कंस ने एक धनुष यज्ञ रखा, कंस ने रखा एक धनुष यज्ञ, और सुंदर पत्र लिख करके अक्रूर जी के लिए बुलाया, और अक्रूर जी से कहा अक्रूर तुम जाओ, जा करके कन्हैया और बलराम जी को लेकर के आओ, धनुष यज्ञ में उन्हें विशेष लेकर के आना। सुखदेव जी कहते राजन अक्रूर जी ने वो पत्र लिया और अक्रूर जी वहां से गए कि गच्छे नंदे ब्रजम तत्रो श्रोतावानक दुंदवे असाते ताविहानेनो रथेना नये माम चिराम। आज ये गए, अक्रूर जी ने पत्र लिया और पत्र लेकर के अक्रूर जी श्री धाम वृंदावन को गए। धीरे धीरे मन में विचार करते जा रहे हैं, मेरा लाला आएगा, अंक से लगाएगा, काका काका कहेगा, गलबहियां लेगा, गोद में बैठेगा, अंक से लगेगा, कितना मेरा सौभाग्य है, मेरे लाला कन्हैया आएंगे, गोद में बैठेंगे।
सुखदेव जी कहते राजन, आज ये सोचते सोचते गए और नंद भवन के यहाँ पर पहुंचे। नंद भवन के यहाँ पर गए, नंद बाबा ने उनका स्वागत किया। स्वागत करके उनके लिए घर में बिठाया, बिठाल करके भोजन प्रसादी करवाई। भोजन प्रसादी करवा करके और फिर उन्होंने उनसे पूछा, कहने लगे बाबा ये बताओ तुम किस कारण से आए हो अक्रूर जी। अक्रूर जी कहने लगे सरकार आपके यहाँ पर एक पत्र आया है, निमंत्रण भेजा है राजा कंस ने। अच्छा देखना ये कथा हमें और आपके लिए कुछ सिखा रही है। कथा सबने सुनी है, सब जानते हो। अब अपन भागवत सुन रहे हैं तो भागवत हो रही तो कंस मरेगा, आज नहीं तो कल मरेगा। लेकिन कथा में से हमें और आपको क्या सीखना है, ये कथा बता रही है। नंद बाबा जी चाहते तो दरवाजे ही पे पूछ लेते कैसे आए, न्यों तो देवो चले जा, लेकिन नहीं, उनके लिए बिठाया। सोचा रात्रि हो गई है, अब ये कहाँ जाएंगे, बिठाल करके भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद बैठ करके बातचीत करने लगे। फिर पूछा आप किस कारण से आए। कहने का भाव ये कथा बताती है कि अतिथि का सत्कार कैसे करना चाहिए। अपन लोग आजकल ये सब चीजें भूलते जा रहे हैं। पहले के जमाने में अगर एक मामा आ जाए तो गांव भर खुशी से माहौल में हो जाता था, मम्मा आ गए, मम्मा आ गए। एक फूफा मौसिया आ जाए तो पूरा गांव खुश हो जाते थे कि नहीं। आजकल खुद के मम्मा मौसिया आके कबे चले गए कबे आ गए पता ही नहीं है। रिश्तेदारियां धीरे धीरे खत्म ही होती जा रही हैं। अब तो सब रिश्तेदारी केवल एक बोई बच्चों है बस लेट सी, और का पता ही नहीं है। चार लड़का भाई अच्छे बैठा दे, फोन भल्लाए हुए इतने शांत बैठे रहे थे, वही पर नुगारियां फेराती हैं, सो लगा जैसे कहूँ राय में आए हुए। हाँ इतने शांत, मम्मा आ जाए, फूफा आ जाए, कोई आ जाए, कोई चलो जाए, मतलब ही नहीं है। अच्छा एक बात विचार देना, ये रिश्ते हमारे आपके क्यों बनाए भाई? मनुष्य के रिश्ते काहे बनाए भगवान ने? मनुष्य के रिश्ते हैं कि नहीं? अपने ही मम्मा होत, फूफा होत, जीजा होत, फुगा होत के नहीं होत? अच्छा जब बताओ आज लोगों जानवरों के रिश्ते भाई, आज लोगों गदा ने पूछी कि हमारे मुँह क्या नहीं मिले, आज लोगों कुत्ता फिर ढूंढत के हमारे फूफा नहीं मिल रहा है। भाई भगवान ने जानवरों के रिश्ते क्यों नहीं बनाए? क्योंकि भगवान को पता था ये जानवर रिश्ते नहीं निभाते।